Hello students, today we are going to do some more theorems, and the first theorem is a set is closed if and only if it contains all of its limit points. किसी भी सेट को हम क्लोज कब कहते थे जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ओपन. बट नाउ यू हैव टू प्रूव कि अगर एक सेट क्लोज्ड है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, और अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है देन दैट सेट मस्ट बी क्लोज्ड. इट्स एन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. ठीक है. सो हाउ विल यू प्रूव दैट? लेट ए बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ अ क्लोज्ड सेट. हम सबसे पहले एक क्लोज सबसेट ले लेते हैं रियल नंबर्स का. ठीक है. सो हमने मान लिया लेट ए बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ अ क्लोज सेट. नाउ वी हैव टू प्रूव इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. हमने क्या कहा था, कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है? इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. इसका मतलब क्या होगा कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है दैट मस्ट बी ओपन, है ना. A set is said to be closed if and only if its complement is open. इसका मतलब A complement जो है वो क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए. And what is your A complement? A complement is nothing but R minus A. पूरे रियल नंबर्स में से अगर मैं A को निकाल दूंगी तो वो सेट क्या बनेगा? A complement. A complement ओपन है, इसका मतलब R minus A जो सेट है दैट इज एन ओपन सेट. ठीक है. अब ये सेट अगर ओपन है तो इसका मतलब क्या है? It means every element of this set, every element of R minus A is interior point of this set, है ना. किसी भी सेट को हम ओपन कब कहते हैं? अगर उसके सारे पॉइंट उस सेट के क्या हो जाएं? इंटीरियर पॉइंट्स. तो इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ R माइनस A इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ R माइनस A. ठीक है. अब दिस कंडीशन ऑल्सो इफ एंड ओनली इफ, कि अगर किसी सेट के सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो वो सेट ओपन होता है, और अगर कोई सेट ओपन है तो उसके सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं. फाइन. नाउ अगर इसके सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो हम इस सेट का एक एलिमेंट ले लेते हैं. लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ आर माइनस ए. सो इट मीन्स एक्स इज ऑल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर माइनस ए. ठीक है. क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स इस सेट के क्या हैं? इंटीरियर पॉइंट्स. अब कोई भी एलिमेंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल अराउंड दैट एलिमेंट विच इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन दैट सेट. इंटीरियर पॉइंट क्या कहता है कि उस पॉइंट के क्रॉस हम एक ओपन इंटरवल निकाल सकते हैं जो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर क्या होगा? कंटेन. तो इसका मतलब x के क्रॉस भी एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो पूरा का पूरा r माइनस ए के अंदर कंटेन होगा, है ना. तो अगर ये पूरा का पूरा r माइनस ए के अंदर कंटेन है, इसका मतलब x के क्रॉस हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया जिसमें सारे एलिमेंट्स r माइनस ए के हैं. इसमें कोई भी एलिमेंट a का बिलोंग नहीं करता, है ना. क्योंकि ये पूरे का पूरा कहाँ कंटेन है? इट इज कंटेन्ड इन R माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट में है. अगर ये पूरे का पूरा ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब इसकी इंटरसेक्शन विद ए इज इक्वल्स टू फाइव. फाइन. इसका मतलब क्या हुआ कि x के क्रॉस हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया जिसमें a का कोई भी एलिमेंट नहीं है. और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम क्या देते हैं कि वो पॉइंट्स a के लिमिट पॉइंट्स होते हैं जिसके हर नेबरहुड में a का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए एक्सेप्ट दैट पॉइंट. बट फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट कि x के क्रॉस एक ओपन इंटरवल मिल गया हमें जिसमें a का कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो व्हाट इट इम्प्लाइज? x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए. क्योंकि इसके क्रॉस एक ओपन इंटरवल मिल गया जिसमें a का कोई भी पॉइंट नहीं है. तो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a. अब x अगर a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट? x एलिमेंट कहाँ था? a के कॉम्प्लीमेंट का, और x a का लिमिट पॉइंट भी नहीं है. इसका मतलब जो एलिमेंट्स a में नहीं है, a के कॉम्प्लीमेंट में है, वो a के लिमिट पॉइंट्स पे नहीं है. सो व्हाट वी गेट कि जो एलिमेंट्स a में नहीं है वो a के लिमिट पॉइंट्स भी नहीं है. सो व्हाट इट इम्प्लाइज? अगर कोई एलिमेंट a का लिमिट पॉइंट है तो वो a के
अंदर ही होगा, क्योंकि ए के बाहर के एलिमेंट्स ए के लिमिट पॉइंट्स नहीं है. सो नो एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए. हमारे पास क्या है यहाँ से कि ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है. सो दिस इंप्लाइज एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, कि अगर कोई ए का लिमिट पॉइंट होगा तो वो ए के अंदर ही कंटेन होगा, है ना. सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि अगर ए क्लोज सेट था तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन. ए क्लोज सेट था और हमने प्रूव कर दिया कि ए के बाहर का कोई एलिमेंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा. और यू कैन से एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए is contained in A, or you can say A contains all of its limit points, contains all of its limit points. Fine. And this condition holds, सारी की सारी if and only hold कर रही है, इसका मतलब both way the result is true. Fine. So now onwards, to prove anything is a closed set, any set is a closed set, we can also prove that it contains all of its limit points. Fine. Now next is prove that the set of derived set of any set is a closed set. क्या प्रूव करना है हमें? derived set, all of you know derived set क्या होता है? set of all limit points of the set. हमें प्रूव करना है derived set जो होता है, किसी भी set का जो derived set होगा that is a closed set. मैंने इसका प्रूफ पूरा लिखा है, बुक से थोड़ा सा चेंज है, सो इसीलिए मैंने इसको पूरा प्रॉपर लिख दिया ताकि तुम लोग इसको यूज़ कर सको. ठीक है. तो पहले क्या किया हमने इसमें, अगर सेट डिराइव्ड सेट हमें प्रूव करना है जो इट इज़ अ क्लोज सेट, देन हमने पहले एक सेट ले लिया ए जिसका डिराइव्ड सेट किससे मार्क कर दिया, ए प्राइम से. सो लेट ए प्राइम बी अ डिराइव्ड सेट ऑफ ए. नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि इट इज़ अ क्लोज सेट. किसी भी सेट को क्लोज प्रूव करने के लिए पहले हम ये प्रूव करते थे कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है दैट शुड बी ओपन, है ना. बट नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन ऑल्सो यूज बाय योर प्रीवियस थ्योरम. बाय प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया है, किसी भी सेट को हम क्लोज सेट कब कहेंगे, अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है ना. तो हमने ए ड्राइव सेट को क्लोज प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ किया कि क्या प्रूफ करेंगे कि ए प्राइम या ए डिराइव्ड सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. ठीक है. तो अब इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. हो सकता है ए ड्राइव सेट का कोई लिमिट पॉइंट हो ही ना, और हो सकता है ए ड्राइव सेट के कुछ लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हो. किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स में ज़रूरी तो नहीं है ना, हो सकता है उसका कोई लिमिट पॉइंट हो ही ना, और हो सकता है उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो. सो वी हैव डिवाइडेड दिस टू प्रूव दिस रिजल्ट, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू केसेस. फर्स्ट केस इज व्हेन देयर इज नो लिमिट पॉइंट ऑफ ए डिराइव्ड सेट. अगर इसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो कंटेनमेंट की कंडीशन फॉल्स होने का तो मतलब ही नहीं बनता. सो रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू. इट मीन्स ए प्राइम कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. और इसका मतलब क्या होगा कि ए डिराइव्ड सेट जो है दैट इज क्लोज्ड. फाइन. नाउ अगर हम सेकेंड केस लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि सपोज इस सेट का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है. लेट वाई बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए डिराइव्ड सेट. Then every neighborhood of y contains infinitely many points of this set, है ना. हमने डेफिनेशन क्या दी थी, अगर y कोई लिमिट पॉइंट है ए ड्राइव सेट का तो उसके हर नेबरहुड में इस सेट के, पहले हमने कहा था कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, फिर हमने प्रूव किया कि इसके हर नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं. सिर्फ एक ही नहीं करता, कितने लाई करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. सो अगर y ए का ए ड्राइव सेट का लिमिट पॉइंट है तो इसके अंदर इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करेंगे. फाइन. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ओपन इंटरवल लेते हैं अराउंड y तो उसकी इंटरसेक्शन विद ए ड्राइव सेट माइनस y दैट शुड नॉट बी एम्प्टी. ये एम्प्टी सेट नहीं होगा. क्यों? लिमिट पॉइंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिराइव्ड सेट में से, इस सेट में से अगर मैं y को छोड़ दूं तब भी इस सेट के कुछ एलिमेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई करेंगे. इट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट विच वी आर यूजिंग हियर. फाइन. अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो हम एक एलिमेंट मान लेते हैं.
let x be an element which belongs to this intersection. अब इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करने का मतलब वो ऑब्वियसली एलिमेंट कहाँ का है, ए डिराइव्ड सेट का भी है ना। ए डिराइव्ड सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो ए के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब x क्या है, इट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। नाउ लिमिट पॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि अगर एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए अदर देन x। लिमिट पॉइंट की यही डेफिनेशन होती है कि उसका हर नेबरहुड इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा उस सेट के अदर देन दैट एलिमेंट। इट मीन्स अब x के क्रॉस जो ये y माइनस एप्सिलॉन टू y प्लस एप्सिलॉन है, दिस इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ x, है ना। क्यों, क्योंकि हम उस पॉइंट के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लें, दैट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, है ना। तो ये क्या है, x इस ओपन इंटरवल के अंदर के लाई कर रहा है, इसका मतलब दिस ओपन इंटरवल इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ x। अब ये नेबरहुड है x का, तो इसके अंदर हमने ऊपर क्या कहा कि x लिमिट पॉइंट है a का। अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो उसके हर नेबरहुड में a के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ x, सो दिस नेबरहुड ऑल्सो कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ a। ठीक है, अब ये है क्या था, दिस इज व्हाट हमने y माइनस एप्सिलॉन टू y प्लस एप्सिलॉन क्या लिया था, इट इज वन ऑफ द नेबरहुड ऑफ y। ठीक है, सो एज इट इज अ नेबरहुड ऑफ y एंड इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ a, इसका मतलब क्या हुआ, अगर y का नेबरहुड, y का कोई भी नेबरहुड था ये, ठीक है, अगर y का हर एक नेबरहुड a के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। और y अगर a का लिमिट पॉइंट बन गया तो किस में बिलोंग कर जाएगा, a derived set में। Fine. So set of limit points of A, that is A derived set, contains all of its limit points. यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, y था क्या, हमने y को क्या लिया था, in the beginning we have taken y is limit point of A derived set। ठीक है, जो हमने केस 2 लिया था वहाँ हमने क्या कहा था, y be a limit point of A derived set, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि y A का भी लिमिट पॉइंट है, यानी कि y किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ a में, और a के लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ a। इसका मतलब इसका एक पॉइंट जो इसका लिमिट पॉइंट था वो इसी में बिलोंग कर गया, तो ये सेट क्या हो गया, इट मीन्स हमने जनरल पॉइंट लिया था, इट मीन्स इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट्स क्या कहता है, सेट विच कंटेन्स ऑल ऑफ इट लिमिट पॉइंट्स, दैट सेट इज अ क्लोज्ड सेट। इसका मतलब ए ड्राइव सेट भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज बिल्ज़ानो-वीस्टरस थ्योरम। बिल्ज़ानो-वीस्टरस थ्योरम क्या कहती है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट। अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सब बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का, तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। व्हाट यू हैव टू शो कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का, देन इट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, सो लेट A is a subset of real numbers which is infinite and bounded। ठीक है, तो हम एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले रहे हैं रियल नंबर्स का, हमें प्रूफ करना है कि इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमें पता है अगर कोई इनफाइनाइट सेट हो और वो बाउंडेड हो, देन उस सेट का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा एग्जिस्ट करता है। सो देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ए। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। सो वी कंसीडर दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एम एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, ये सेट बाउंडेड है तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। हमने मान लिया लीस्ट अपर बाउंड कैपिटल एम है एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल एम। इसका मतलब इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों बाउंड्स के बीच में लाई करेंगे, है ना। यही मतलब होता है ना हमारे पास बाउंड्स का।
Fine. So now we define a set T which contains all those elements X such that X exceeds only a finite number of elements of A. Finite number of elements of A. Let's repeat it. हमने क्या कहा कि A जो set है that is infinite and bounded, therefore its least upper bound and greatest lower bound both exist, and we suppose least upper bound is this and greatest lower bound is this. So every element of A lies between these two values. Now we define a set T which is given by all those elements belongs to T such that X elements of T exceeds only a finite number of elements of A. ठीक है, जो T में एलिमेंट्स हैं वो A के कुछ ही एलिमेंट से बड़े हैं. फाइन. तो हम इसको किसी और तरह से भी लिख सकते हैं. हम ये कह सकते हैं T में वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, सच दैट वो एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली a finite number of elements of A. Finite number of elements of A. और what you can say. अब A जो है उसमें infinitely many elements हैं. X में T में वो elements हैं जो A के कुछ elements से बड़ा है. इसका मतलब जो infinitely many elements और हैं उनसे T के elements क्या होंगे? छोटे, है ना? So it means T में वो elements हैं जो A के कुछ elements से बड़े हैं या maximum infinite number of elements से क्या हो? छोटे. So it is less than infinite, less than equal to infinite number of elements of A. ठीक है, तो हम T के एलिमेंट्स को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और इट इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. क्यों ये चीज कह सकते हो? क्योंकि ए के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक्स टी के एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स से ए के बड़े हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या होंगे? छोटे या उसके इक्वल. फाइन. नाउ फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दिस सेट T is non-empty set. As we all know, every element of this set is greater than equal to m, है ना? जो A सेट है उसके सारे एलिमेंट्स M से क्या हैं? बड़े. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या कहा था? वो एलिमेंट जो A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा हो वो भी किस में बिलोंग करेगा? T में. हमने यही कहा ना, वो एलिमेंट या तो A के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा हो. एंड फ्रॉम हेयर व्हाट यू हैव, यहाँ पर इस x से कंफ्यूज नहीं होना. हेयर दिस x इज एन एलिमेंट ऑफ T, हेयर दिस x इज एन एलिमेंट ऑफ A. सो वो एलिमेंट्स जो A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटे हैं वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे? T में. इसका मतलब यहाँ ये x क्या है? इट इज एन एलिमेंट ऑफ A. एंड ये रिजल्ट होल्ड करता है हर एलिमेंट A के लिए कि सारे एलिमेंट्स A के M से क्या हैं? बड़े. So M is less than equal to infinite number of elements of A. So what it means? M belongs to T. इसका मतलब जो हमारा T सेट है that is a not empty set. ठीक है. अब अगर ये सेट नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही. फाइन. एंड व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम हेयर, हमारे पास जो ये कंडीशन है यहाँ से हमारे पास और क्या आ रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए. कैपिटल M इज ग्रेटर देन एवरी एलिमेंट ऑफ A. और जो T के एलिमेंट्स हैं, लेट Y बी एनी एलिमेंट ऑफ T, सो Y इज लेस देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A. एवरी एलिमेंट ऑफ T क्या है? कम से कम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से A से क्या है? छोटा. और A का हर एक एलिमेंट M से क्या है? कैपिटल M से क्या है? छोटा. क्यों? क्योंकि A बाउंडेड है और इसका लीस्ट अपर बाउंड कैपिटल M है. सो व्हाट इट मीन्स कि Y इन से छोटा है और ये M से छोटे हैं तो Y भी इस कैपिटल M से क्या हो गया? छोटा. इसका मतलब T का हर एक एलिमेंट इस कैपिटल M से क्या होगा? छोटा. So it means for every y belongs to T, y is less than equal to M, है ना? So T अब non empty भी है and bounded
अबव भी है। यहाँ से क्या आ गया, एवरी एलिमेंट ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M. So this set is bounded above and a non-empty set. So वो set जो bounded above हो वो set क्या होता है, उसका एक least upper bound exist करता है. This you have already done. इसका मतलब पहली बात तो ये हुई कि जो कैपिटल M था ये अपर बाउंड हो गया T का, है ना, और बाउंडेड है ये अबव, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट T. ठीक है, a non-empty subset of real numbers which is bounded above has a least upper bound. किस प्रॉपर्टी से आया, बाय completeness property of real numbers. ठीक है, सो एक least upper bound exist करेगा T का. So let u be a real number, least upper bound exist करेगा ना, तो एक real number ऐसा exist करेगा which is least upper bound of the set T. अब T लीस्ट अपर बाउंड है तो हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो इससे छोटा और कोई अपर बाउंड नहीं होगा और इससे बड़े सारे एलिमेंट्स अपर बाउंड होंगे. इसका मतलब अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर लेती हूँ तो u प्लस एप्सिलॉन, क्या ये T का एलिमेंट हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर u लीस्ट अपर बाउंड है तो इससे अबव वाली वैल्यूज जो होंगी वो भी अपर बाउंड होंगी, है ना. अगर कोई नंबर सेट का लीस्ट अपर बाउंड है तो इससे अबव वाली वैल्यू सारी क्या होती है, अपर बाउंड. तो u प्लस एप्सिलॉन भी क्या हुआ, अपर बाउंड. अगर ये अपर बाउंड है तो इट कैन नॉट बिलोंग्स टू T. और अगर ये T में बिलोंग नहीं कर रहा तो T की में जो एलिमेंट्स हैं, जिस कंडीशन को T के एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं उस कंडीशन को ये एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा. T में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो छोटे होते हैं या उनके इक्वल. बट ये एलिमेंट टी में नहीं है, इसका मतलब u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. अगर ये लेस देन इक्वल टू हो गया तो ये टी में बिलोंग कर जाएगा, बट ये टी में बिलोंग कर नहीं सकता बिकॉज यू इज अ लीस्ट अपर बाउंड और इससे बड़ा कोई एलिमेंट टी के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता. ठीक है, अब u लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब और क्या है कि अगर मैं इसमें से कुछ भी थोड़ा सा माइनस कर देती हूँ देन इट इज नॉट एन अपर बाउंड. तो इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं होगा किसका, ऑफ T. अगर ये अपर बाउंड नहीं है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ऑफ T विच इज ग्रेटर देन दिस नंबर, है ना. यही डेफिनेशन थी ना, अगर हम u से थोड़ा सा भी कुछ छोटा नंबर लेते हैं, ये लीस्ट अपर बाउंड है तो इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होगा, यानी कि कुछ एलिमेंट्स उस सेट के इस नंबर से क्या हो जाएंगे, बड़े. सो देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंग्स टू T सच दैट x1 इज इक्वल देन u माइनस एप्सिलॉन. ठीक है, बट जो ये x1 है ये कहाँ का एलिमेंट है, T का एलिमेंट है. और T के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, विच आर लेस देन इक्वल टू infinite number of elements of A. It is less than equal to infinite number of elements of A, है ना. और ये u माइनस एप्सिलॉन से क्या है, बड़ा. और यहाँ से हमने क्या कहा था कि u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A. तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A u प्लस एप्सिलॉन से क्या है, छोटे, है ना. u प्लस एप्सिलॉन इससे क्या है, ग्रेटर. सो यूजिंग दिस एंड द प्रीवियस थिंग व्हाट वी गेट, u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए a के, है ना. इन दोनों से हमारे पास क्या आया, इन दोनों से हमारे पास क्या आया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a आर contained in u minus epsilon to u plus epsilon. और u minus epsilon to u plus epsilon is any neighborhood of u. हमने epsilon कुछ भी लिया था, ये u का neighborhood है जिसके अंदर a सेट के infinitely number of elements आ गए. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स आर्बिट्रेरी नेबरहुड ऑफ u. इसका मतलब u के क्रॉस हम कोई भी नेबरहुड लें उसमें इस सेट a के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं. तो दिस implies u is limit point of
ए, है ना। तो हमें प्रूफ भी क्या करना था कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट वी हैव प्रूव्ड कि ए का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है. फाइन. So this is your Bolzano-Bristus theorem that every infinite bounded subset of R has a limit point. Fine. Now the next result we have to prove is prove that the supremum of a non-empty bounded set is either the greatest number of the set or limit point of the set. क्या कहा हमने कि अगर let A be a non-empty बाउंडेड सेट, एक आपको नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है विच इज बाउंडेड ऑल्सो, देन उसका जो सुप्रीमम होगा वो या तो उस सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, या उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा. ठीक है. तो अब हमें पता है अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करता ही करता है. सो इट मीन्स लेट यू बी द सुप्रीमम ऑफ ए. अगर U सुप्रीमम है तो पॉसिबिलिटीज क्या है. सुप्रीमम जरूरी नहीं है सेट में बिलोंग करे. सो आइदर U बिलोंग्स टू A और U डज नॉट बिलोंग्स टू A. अगर U A में बिलोंग कर गया तो U बीइंग अ सुप्रीमम इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरी मेंबर ऑफ A, और ये खुद भी एलिमेंट है A का. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये A का सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया. ये A के सारे एलिमेंट में से सबसे बड़ा है और A का एलिमेंट भी है, तो इट इज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ A. और हमें यही प्रूव करना था कि ये A का या तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव इट इज आइदर इट इज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और इट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. तो फर्स्ट केस में अगर U A का एलिमेंट हो गया तो ऑब्वियसली ये सुप्रीमम उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी बन गया. फाइन. बट नाउ इफ U डज नॉट बिलोंग्स टू A, अगर U A का एलिमेंट नहीं है बट U लीस्ट अपर बाउंड तो है, सुप्रीमम तो है. सुप्रीमम का मतलब क्या होता है कि इससे छोटा और कोई अपर बाउंड नहीं होगा. इसका मतलब U माइनस एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ A. अगर ये A का अपर बाउंड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम U में से छोटे U माइनस एप्सिलॉन पे गए तो A का कोई ना कोई एलिमेंट इस सेट से क्या हो जाएगा, बड़ा. सो देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू A such that U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x विच इज लेस देन U, क्योंकि हर एलिमेंट U से तो क्या है, छोटा. इट इज लेस देन इक्वल टू U. और U प्लस एप्सिलॉन इज ऑब्वियसली लेस देन U क्योंकि इसमें कुछ ऐड कर दिया हमने. तो इसका मतलब U माइनस एप्सिलॉन से U प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक एलिमेंट मिल गया हमें जो A का है और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. सो इट मीन्स एवरी नेबरहुड U माइनस एप्सिलॉन टू U प्लस एप्सिलॉन क्या है, इट इज एनी नेबरहुड ऑफ U. इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ A एक्सेप्ट U, है ना. इसके साथ इसकी इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी. इट इम्प्लाइज U इज लिमिट पॉइंट ऑफ A. यही डेफिनेशन थी ना लिमिट पॉइंट की. सो इसका मतलब क्या आ गया कि ये A का क्या बन गया, लिमिट पॉइंट. सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, किसी भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट का, बाउंडेड सेट के लिए जो सुप्रीमम होगा वो या तो उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा. ठीक है. सो इसी तरह से इन्फीमम के लिए भी रिजल्ट होल्ड करता है कि अगर किसी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का जो इन्फीमम होगा वो या तो उस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट होगा, या उस सेट का क्या होगा, लिमिट पॉइंट. एंड दिस आई हैव लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल. यू हैव टू प्रूव दिस इन द सेम वे. यहाँ पे हमने सिर्फ लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन लगाई थी, वहाँ आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगाओगे, यानी कि इन्फीमम की डेफिनेशन लगाओगे. ठीक है. Now, the next theorem is a non-empty bounded and closed set A contains its supremum and infimum. अगर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट था तो हमने प्रूव किया कि जो उसका लीस्ट अपर बाउंड है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं. या तो वो सेट में बिलोंग करेगा तो वो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा,
या वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। बट अब हम प्रूव कर रहे हैं अगर वो सेट क्लोज्ड भी है तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को कंटेन ही करेगा। वो दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट के अंदर क्या होंगे, कंटेन होंगे। नाउ वी प्रूव द रिजल्ट फॉर सुप्रीमम एंड इन्फीमम के लिए सेम वे से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो लेट यू बी द supremum of the set A which is subset of real numbers। अब possibilities क्या हैं, या तो U सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, पिछली थ्योरम में हमने यही किया कि जो सुप्रीमम है वो या तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा सेट का या वो लिमिट पॉइंट होगा, और U इज लिमिट पॉइंट ऑफ इट, है ना। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो था, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट था उस केस में क्या था, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट यू आपके पास आया वो ऑब्वियसली कब आया था, जब यू ए का एलिमेंट था, है ना। अब इसका मतलब अगर यू ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो ए का एलिमेंट तो होगा ही होगा। यू डोंट अंडरस्टैंड, लेट्स सी बैक। हमने क्या कहा था, यू अगर ए में है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब कि अगर यू ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली कब है वो चीज़, जब यू ए का एलिमेंट है, यू ए में बिलोंग करता है, और हमें यही प्रूफ करना है कि वो अपने जो सुप्रीमम है उसको कंटेन करेगा। तो इस केस में सुप्रीमम ऑटोमेटिकली ए के अंदर आ गया। बट नाउ इफ यू इज लिमिट पॉइंट ऑफ इट, अगर यू ए का लिमिट पॉइंट है और ए क्या है, क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट की डेफिनेशन हमने क्या दी थी, इट कंटेन्स, क्लोज सेट कौन सा होता है, which contains all of its limit points, है ना। और u लिमिट पॉइंट है a का, इसका मतलब क्या हुआ कि u जो है वो a में बिलोंग करेगा, क्योंकि a क्लोज्ड है तो ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, और u लिमिट पॉइंट है a का, इसका मतलब u a को कंटेन करेगा। इसका मतलब u जो है, जो सुप्रीमम है, वो हमेशा किसके अंदर बिलोंग करेगा, सेट a में। अगर सिर्फ नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट दिया हो तो u या तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है या उसका लिमिट पॉइंट होता है। बट अगर वो सेट क्लोज्ड भी है तो वो उस सुप्रीमम को कंटेन भी करता है। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर द infimum also। This is all about today's lecture। Thank you very much।